गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम सुशांत सर, केमिस्ट्री एक्सपर्ट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएमएस जेईई टारगेट। दी आज के हम लोगों ने सर प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोफंक्शनल कंपाउंड। हम लोग सर मोनो क्या होता है, जब एक कोई फंक्शन होगा तो उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हमने कंप्लीट कर लिया था। लो सर अब हम लोगों ने क्या पढ़ने वाला है, अब हम लोग पढ़ेंगे लो पॉली फंक्शन। सर पॉली मीन्स क्या होता है, मेनी होता है मतलब बहुत सारा। वैसा भी हम लोग कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे लो जिसमें एक से अधिक फंक्शन रूप हुआ। सर आज पर एक एग्जांपल कैसे होगा, तो आइए हम लोग एक एग्जांपल को देखते हैं। लो सपोर्टेड मान लिया हमें यह कंपाउंड दे दिया जाए, यह जो अभी कंपाउंड लिखेंगे यह बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। यहाँ तक कि जेई नीट ले लीजिए या फिर कोई भी आप बोर्ड का एग्जाम ले लीजिए, आप क्वेश्चन में जाकर देखिएगा ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो इस क्वेश्चन को नहीं पूछा हुआ है। यह जो क्वेश्चन अभी आपके सामने लिखे हुए हैं ये सभी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए सर जी इसका हमें नाम लिखना है, तो सबसे पहले आपको चेक आउट करना है कि सर इसमें फंक्शन रूप कितना है। तो हम लोग यदि लिखेंगे लो तो सर एक इसमें कौन सा फंक्शन रूप है, सर कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुप है। और सर जी दूसरा यदि हम लोग देखा जाएगा तो दूसरा सर जी कौन फंक्शन रूप है, तो एक NH2 ग्रुप है, मीन्स एमीन ग्रुप है। तो सर दो हम लोग इसमें फंक्शन रूप है, तो सर इसका नेमिंग कैसे किया जाएगा उसके बारे में देखना है। तो हम लोग सर एक से अधिक होगा तो उसको हम लोग किस कैटेगरी में रखा जाएगा, पॉली फंक्शन। आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा है सर हमने पहले भी पढ़ा था लो जिसमें एक से अधिक फंक्शन रूप आ रहा था, लेकिन वहां आपने इस चीज को ध्यान में नहीं रखा था कि वहां सेम टाइप ऑफ फंक्शन रूप रिपीट हो रहा था। मीन्स एक क्वेश्चन में एक से अधिक फंक्शन रूप तो आ तो रहा था, लेकिन या तो कार्बोक्सिलिक एसिड आ रहा था या फिर एमीन आ रहा था या फिर एल्कोहल हो रहा था। मीन्स एक ही फंक्शन रूप बार बार रिपीट हो रहा था। यहाँ हम लोग पॉली फंक्शन किसको कहते हैं लोग, जिसमें एक ही क्वेश्चन में एक से अधिक फंक्शन रूप दिया रहता है। एक से अधिक कहने का अर्थ यह नहीं है कि एक ही फंक्शन रूप बार बार रिपीट हो, एक से अधिक कहने का अर्थ है कि डिफरेंट फंक्शन रूप इसमें दिया रहेगा। तो हम लोग इसको क्या कहेंगे लो, पॉली फंक्शनल कंपाउंड कहेंगे लो। तो क्या सर इसका नेमिंग कैसे करेंगे लो, इसको हम लोग सीखना है। तो जो प्रीवियस लेक्चर था जो मान लिया पहले से पढ़ा था उसमें पहले देख लेते दिक्कत क्या रहा है कि मान लिया यदि कन्फ्यूजन होगा, पहले जो पढ़े हैं लोग वह रूल यदि फेल कर देगा तो हमें नया रूल सीखने की आवश्यकता आएगा। तो आइए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं जो पहले पढ़े थे उस रूल इसमें कहाँ फेल कर रहा है, फेल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है तो वो कहाँ कर रहा है। क्योंकि फेल कर जाएगा तो हमें नया रूल सीखना होगा, नहीं फेल करेगा तो इसी रूल से काम चलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लोग इसको कैसे समझा जाएगा। अरे हम लोग ने क्या पढ़ा था कि जिसमें यह हम लोग क्या हो गया, एक कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड है तो सर जी इसको आपने बताया था कि फंक्शन रूप का स्टार्ट करना हो, मतलब हम जानते हैं लोग कि किसी भी कंपाउंड का यदि आईयूपीएसी नेम लिखना होगा तो 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ पीसी करेंगे लोग, उसके बाद उसका नंबरिंग कर देंगे लोग, देन आफ्टर नेमिंग करते हैं लोग। तो सर इसका हमें क्या करना है, सबसे पहले पीसी का सिलेक्ट करना होगा। तो सर हम जानते हैं कि आपने बताया था कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड होता है मीन्स सेकेंड कैटेगरी के कोई फंक्शन रूप होता है तो उसका पीसी का सिलेक्शन उसी कार्बन से स्टार्ट करते हैं लोग। मीन्स यह क्या कहेगा कि आपको पीसी लेना है तो हमारे कार्बन से स्टार्ट करना है। चलिए उसकी बात तो हम लोग ने मान लिया लो। सर यह क्या कहता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ा चलो कि सर यह क्या कहता है कि हम तो बराती आपके चलने वाले हैं, आप जैसे लेके जाइए लो। मीन्स हम लोग क्या सीखे थे लो कि यह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन को पीसी में शामिल कर लेना है, ये हम लोग सीखे थे लो। तो देखिए ये क्या कहता है कि सर आपने पीसी लेना है तो हमारे कार्बन को शामिल कर लीजिए, मतलब कंसीडर कर लीजिए। तो इसका पीसी लेंगे लो तो हमारा पीसी कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यहाँ दोनों की बातें रह गया, मतलब सर यहाँ यदि इस तरह से क्वेश्चन देता है तो हमें नया रूल पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अभी टेंशन नहीं लेना, अभी तो हमने एक काम किया लो, अभी और काम एक करने की बाकी है। तो आइए दूसरा रूल हम लोग इस दोनों के बारे में सीखते हैं लोग। सर दूसरा रूल क्या कहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में यदि हम लोग बात करेंगे तो वह कहता है कि सर आपको नंबरिंग यदि स्टार्ट करना है तो हमारे कार्बन से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। वो किसका रूल था, सेकेंड कैटेगरी का जितना फंक्शन रूल था। लेकिन यह क्या कहता था कि सर आपको नंबरिंग उस साइड से करना है जिस साइड से हमारे कार्बन को कम से कम नंबर मिले। यहाँ हम लोग फंस जाते हैं लोग। यहाँ पे क्या होगा, ये कहेगा कि हमको कम नंबर चाहिए और ये कहेगा कि आपको हम ही से स्टार्ट करना है। तो यहाँ सब पूरे ऐसे सोचिए कि एक माँ का दो यदि लड़का है तो यदि दोनों मान लीजिए ट्रॉफी के लिए एक ही माँ के पास एक ही को ट्रॉफी है, क्योंकि स्टार्ट एक ही जगह से करेंगे लोग। तो मामी किसको ट्रॉफी खिलाएगी, तो सिंपल सी बात है कि सर जो ज़्यादा रोएगा। ये पता कैसे चलेगा सर जो ज़्यादा रो रहा है, वहाँ तो हम लोग चेक कर लेंगे लोग कि मान लीजिए कौन ज़्यादा हल्ला कर रहा है। लेकिन यह तो हमको पता चलेगा नहीं कि रोने वाला कौन है, क्योंकि आँख से आंसू भी टपकने वाला नहीं है, पेपर तो भीगने वाला है नहीं, तब न कहेंगे आँख से आंसू टपकता।
तो यहाँ हम लोग कैसे पता चलेगा कि सर जी कौन सा अधिक रोने वाला है? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक ऑर्डर को अरेंज करना होगा, एक ऑर्डर को याद करना पड़ेगा। वह ऑर्डर हमें क्या हेल्पफुल करेगा, वह ऑर्डर हमें बताएगा कि वह कौन सा फंक्शन ग्रुप अधिक रोता है। मीन्स कौन सा फंक्शन ग्रुप इस प्रायोरिटी में टॉप पे आएगा, एक बटन पे आएगा कि ऊपर से नीचे तक ऑर्डर निकालेंगे लोग। तो जो फंक्शन ग्रुप टॉप पे होता है उसको हम लोग अधिक प्रायोरिटी देंगे लोग। मीन्स आपको मान के रखना है कि जो फंक्शन ग्रुप टॉप पे आता है वो अधिक रोता है, मीन्स उसको मम्मी प्रायोरिटी अधिक देगी। ठीक है, तो इस प्रायोरिटी को याद करने के लिए यहाँ तो हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर को अरेंज करके लिख दिए हुए हैं, और इसको याद करने के लिए यहाँ एक लाजवाब ट्रिक को लिखे हुए हैं। जो यह लगता है तो है कि याद कर लेंगे, लेकिन आप लोग को देखिएगा लोग, आज याद कीजिएगा लोग, कल भूलिएगा लोग, कल याद कीजिएगा लोग, परसों भूलिएगा लोग। और जो लोग यह पढ़ चुके हैं लोग उनको यह बातें पता होगा अच्छे से, लेकिन हमने आपसे वादा करते हैं कि इस लाजवाब ट्रिक के हेल्प से हम इसको जन्मों जन्म के लिए हमेशा के लिए याद कर लेंगे। बस ये लाजवाब जो ट्रिक है इसके बारे में हमें समझना है कि इसको अप्लाई कैसे करना है इस फंक्शनल ग्रुप पे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हम लोग अभी क्या पढ़ने वाले हैं। सर पॉली फंक्शन होगा जब भी एक से अधिक फंक्शन ग्रुप होगा, डिफरेंट फंक्शन ग्रुप होगा, तो उसका हम लोग नेमिंग करने वाला है। और ऐसा जब भी कंपाउंड आएगा तो सबसे पहले हमको यह ऑर्डर याद होना चाहिए। और यह ऑर्डर याद कैसे करेंगे लोग, तो इस लाजवाब ट्रिक के हेल्प से याद करेंगे लोग। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं लोग, इस लाजवाब ट्रिक को समझते हुए और इसका क्या एप्लीकेशन है, कितना सारा चीजें लिखा गया है। ठीक है ना, सबको एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए पढ़ा जाएगा। अभी तक प्लीज हमारे चैनल पर जो नए हैं लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड ग्रुप के साथ में शेयर कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। और हमारे चैनल पे आपको लाइव क्लासेस के साथ साथ अपलोडेड वीडियो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी सबका मिलता है। जेईई नीट के साथ साथ बोर्ड एग्जामिनेशन का पूरा अच्छे से फुल्ली तैयारी कराया जाता है। तो जो लोग नए हैं लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सम इन्फॉर्मेशन हमारे साथ, मोर इन्फॉर्मेशन हमारे डिस्क्रिप्शन के साथ लीजिए। ओके थैंक्स। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लोग अपने लेक्चर। अरे आपको फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करना है कि इस टेबल के बारे में हम लोग आइए समझ लेते हैं लोग, फिर लाजवाब ट्रिक के बारे में याद करने के बारे में समझा जाएगा। तो सर यह टेबल क्या बताता है, देखिए कोई भी कंपाउंड हुआ तो जो टॉप पे है उसको मोर प्रायोरिटी मानेंगे लोग, जो बॉटम पे होगा उसको लेस प्रायोरिटी मानेंगे लोग। सपोज ऐसा देखिएगा जिसमें सबसे पहले कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड C+H ग्रुप, और एक हम लोग इसको ले लेते हैं CHO ग्रुप। तो आपको इसमें यही दो लिखा है, एक C+H ग्रुप है और एक NH2 ग्रुप है। तो सर जी C+H ग्रुप कहाँ मिलेगा, सबसे ऊपर मिलेगा, और NH2 ग्रुप कहाँ मिलेगा, सबसे नीचे मिलेगा। इसका कोई ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं होता है, इसके बारे में लास्ट में चर्चा करेंगे। तो मान लिया हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक नीचे है और एक ऊपर है, तो आपसे पूछा जाएगा सर जी इसमें रोने वाला कौन अधिक है, मम्मी किसको टॉफी खिलाएगी, तो मम्मी सर सबसे पहले ऊपर जो आता है उसको टॉफी खिलाएगी। मीन्स उसको हम लोग क्या मानेंगे लो, सीनियर फंक्शन ग्रुप मानेंगे लो। और सर जी जो बच गया उसको हम लोग क्या कहेंगे लो, जूनियर फंक्शन ग्रुप। तो सर आपको ऐसे याद रखना है कि जो फंक्शन ग्रुप सीनियर होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे लो, उसके लिए आप सफिक्स का यूज करेंगे लो। और जो फंक्शन ग्रुप जूनियर होता है उसके लिए हम लोग प्रीफिक्स का यूज करेंगे लो। सर जी कुछ समझे नहीं, थोड़ा अच्छा से बताइए अपने देहाती लैंग्वेज में। ओके थैंक्स हम लोग। चलिए आपको अच्छे से समझाते हैं। देखिए करना है क्या सर जी, जूनियर फंक्शन पहले कितना हो सकता है इसको देखते हैं लोग। देखिए कोई भी कंपाउंड होगा, याद रखिए सीनियर बस एक होगा, जूनियर तो 1000 भी हो सकते हैं। समझ में आ गया होगा, किसी भी कंपाउंड में सीनियर फंक्शन ग्रुप ओनली 1 होगा, बाकी जूनियर उसको छोड़ के, मतलब इसमें या एक सीनियर हो गया, बाकी जितना भी जुड़ा गया होगा सबका कहलाएगा जूनियर फंक्शन ग्रुप। क्वेश्चन से अच्छे से समझेंगे लोग, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन सर जी यह प्रीफिक्स क्या होता है और यह सफिक्स क्या होता है, तो इसको हम लोग देखने के लिए सबसे पहले यहाँ आपको इसको बताते हैं, क्योंकि ऊपर हमारे पास तो अभी जगह नहीं है। इसको क्या कीजिएगा लोग, इस स्पेस का यूज करते हुए सपोज मान लिया कोई भी कंपाउंड, तो हमने ऐसे आपको बताया था 21012। इसको क्या कहते हैं सर जी, 2 डिग्री प्रीफिक्स, और इसको क्या कहेंगे सर जी, 2 डिग्री सफिक्स। तो सर हमने सीखा था लोग जो भी 2 डिग्री सफिक्स होता है उसका नाम सबसे लास्ट में लिखते हैं लोग, और जो 2 डिग्री प्रीफिक्स होता है उसका नाम सबसे पहले लिख देते हैं लोग, जस्ट लाइक सब्स्टिट्यूशन की तरह। ओके समझ में आ रहा है नु जी।
देखिए जो भी फंक्शनल ग्रुप जूनियर होगा, जैसे में यहाँ एमीन है तो उसको हम लोग क्या करेंगे लोग 2 डिग्री प्रीफिक्स मानेंगे लोग, और उसका नाम लिखना होगा तो उसका सबसे पहला लिखेंगे लोग, जैसे सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं लोग, जस्ट लाइक मिथाइल और इथाइल की तरह। जैसे में मिथाइल इथाइल को जितना प्रायोरिटी देते हैं लोग, जूनियर फंक्शन ग्रुप का भी उतना ही प्रायोरिटी देते हैं लोग। आपको मान के चलना है कि कोई फंक्शन ग्रुप नहीं सब्स्टिट्यूएंट है। जैसे मिथाइल और एमीन हो तो यह नहीं सोचना है कि फंक्शन ग्रुप है तो पहले आएगा, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है तो बाद में आएगा। दोनों के लिए अल्फाबेटिकल रूल अप्लाई करेंगे लोग, जो अल्फाबेटिकल में पहले आएगा सबसे पहले नेमिंग उसका ही लिखेंगे लोग। तो सर हम लोग ने यह अभी सीखा लो कि जो फंक्शन ग्रुप जूनियर होगा, एक भी हो सकता है एक से अधिक भी हो सकता है, उसको हम लोग प्रीफिक्स मानेंगे लोग, उसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह बिहेव करेंगे लोग। जो फंक्शन ग्रुप सीनियर होगा उसको हम लोग सफिक्स मानेंगे लोग, और उसके लिए सफिक्स का यूज करेंगे लोग, मीन्स उसका काम सबसे लास्ट में होता है। सर इस डायग्राम से कैसे समझा जाएगा, तो आइए डायग्राम को हम लोग अब समझते हैं लोग कि डायग्राम में हम लोग सीख क्या रहे हैं लोग। ओके, ध्यान से समझना है आप लोग। तो यहाँ हमने क्या ले दिया है, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शन ग्रुप, मतलब यह हमें क्या बताएगा, इस फंक्शन ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर बताएगा। जो टॉप पे फंक्शन ग्रुप है वह मोर स्टेबल, मतलब वह टॉप पे फंक्शन वह सीनियर फंक्शन ग्रुप है, जो बॉटम पे होगा वह जूनियर फंक्शन ग्रुप है। जैसे में हमसे कहा जाएगा सर इन दोनों में सीनियर कौन है, तो या ऊपर है तो सीनियर होगा, या नीचे है तो जूनियर हो जाएगा। किसी दो को कंपेयर करना है, जो टॉप पे होगा वह सीनियर, जो डाउन में होगा वह जूनियर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया। इन दोनों में सर कंपेयर करके बताइए तो इन दोनों में सर टॉप पे कौन है, यह टॉप है तो सीनियर होगा, यह बॉटम है तो जूनियर होगा। किसी दो में कंपेयर कीजिए, जो टॉप पे आएगा सीनियर, जो डाउन में होगा वह जूनियर। चलिए सर हमने यहाँ तक सीख ले लो। अब हम लोग को क्या सीखना है कि सर देखिए यहाँ फंक्शन का फॉर्मूला लिख दिया गया है, यहाँ उसका नेम लिख दिया है, जो कि हम लोग पहले से पढ़ चुके थे। सर ये भी हमने पहले से पढ़ लिए लो, बस एक नया आपको कौन सा मिल रहा है, नया आपको यह मिल रहा है। बाकी इस बोर्ड पे जितना चीजें लिखे हुए हैं सब आपने पहले से पढ़ चुका है। देखिए सर जी इसका हम लोग यूज कब करेंगे लोग, देखिए जो फंक्शन ग्रुप जूनियर होगा उसके लिए हम लोग इसका यूज करेंगे लोग, और जो फंक्शन सीनियर होगा उसके लिए हम लोग इसका यूज करेंगे लोग। समझ में आ रहा है ना, जो फंक्शन ग्रुप जूनियर होगा उसके लिए हम लोग इस लाइन का प्रयोग करेंगे लोग, जो फंक्शन ग्रुप जूनियर होगा उसके लिए हम लोग इस लाइन का प्रयोग करेंगे। जस्ट लाइक ऐसे सोचिए लो कि सर जी उस क्वेश्चन के लिए थोड़ा बताइए, उस क्वेश्चन के लिए जूनियर कौन सा, एमीन, तो सर एमीन के लिए क्या लिखाएगा, एमीन नहीं लिखाएगा, क्या लिखाएगा भाई, एमीनो। और सर जी सीनियर कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या लिखाएगा, कार्बोक्सी नहीं लिखाएगा, यहाँ ओइक लिखाएगा। अब यहाँ भी आपको टेंशन हो रहा होगा, जो नए नहीं अभी हेलो हमारे चैनल पे, यहाँ आपको सर क्या टेंशन हो रहा होगा, वहाँ इन्फॉर्मेशन है कि अब जब केमिस्ट्री के लिए लाइव आई है, फिजिक्स में जिसका लाइव साथ में देखना चाहते हैं लोग, टेंशन की कोई बात नहीं है, हमारे साथ केवल कर दीजिए मेंशन, बाकी आप सबको बोर्ड हो या जेई का अपन कराएगा आपको अच्छे से तैयारी। ये करना क्या है, यहाँ मैथ के लिए लाइव आना है तो 3 PM में आ जाना है, केमिस्ट्री के साथ लाइव रहना है तो 10 AM में आ जाना है, बायोलॉजी के लिए 11 AM और फिजिक्स के लिए 1 PM में आ जाना है। बाकी आप छोड़ दीजिए, हम आप लोग को कराएंगे तैयारी। अपने सभी हम लोग का ग्रुप चलता है, सभी ग्रुप में अच्छे अच्छे फैकल्टी आपको मिलेगा पूरे लाजवाब ट्रिक के साथ। अरे हम लोग सर क्या करेंगे लोग, यहाँ इसके लिए क्या यूज करेंगे लोग, एमिनो, सर इसके लिए ओइक का यूज करेंगे और कार्बोक्सिलिक का यूज करेंगे। उसमें आपको डाउट होगा, तो जो पहले पढ़े हैं लोग उन लोगों को यहाँ डाउट नहीं होगा, क्योंकि हमने बताया था यहाँ जो भी ब्लू लाइन से लिखा गया है उसको आपको तभी बताया गया है कि उस फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन है यदि पीसी में शामिल नहीं होगा तो ब्लू लाइन का यूज करना है, जिसको हम लोग स्पेशल फंक्शन का नाम दिए थे लोग। और जब उसका कार्बन फंक्शन में शामिल हो जाएगा तो ब्लैक कलर का यूज कर देना है, इसलिए कलर चेंज करके लिख दिए थे। सर आपको याद नहीं था इसीलिए आपने पहले से लिख दिया था, यार टेंशन नहीं लेना है, वो तो आपको यहाँ समझ में आ जाएगा कि हमको याद है कि नहीं है। अपन तो इतना दिन से पढ़ा रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि हमको क्या याद है क्या नहीं है, तो लेकिन इसलिए आपको इसको लिख दिया है, टाइम आपका लॉस ना हो, कम टाइम में आपको अच्छे से रिजल्ट दे दिया है। अरे यहाँ आपको क्या समझ में आया कि सर यदि फंक्शन का कार्बन वाला जो भी फंक्शन ग्रुप है शामिल तो ब्लैक वाला यूज करेंगे लोग, नहीं किए होंगे तो ब्लू वाला यूज होगा। नहीं यहाँ पीसी में इसका कार्बन शामिल है तो यहाँ क्या लगाएंगे लोग, सर जी ओइक एसिड लगाएंगे लोग। यदि शामिल नहीं किए जाते लोग तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगाते लोग।
सर यह कब शामिल करते हैं कब नहीं करते हैं, यह टेंशन मत लीजिएगा लो, थोड़ा सा बैक में जाकर देख लीजिएगा लो, बहुत मजा आ जाएगा। अब यहाँ सब चीज़ तो बढ़ाएंगे नहीं। अब एक चीज़ तो सर चलिए हम लोग समझ गए लो कि जो जूनियर होगा उसके लिए सब्स्टिट्यूएंट का यूज होगा, यानी कि इस लाइन का, जो सीनियर होगा उसके लिए ये इस लाइन का यूज करेंगे लो। यहाँ तक हम लोग ने समझ गए लो, अच्छा से भी समझ गए लो। तो देख कोई फंक्शन लूप देखेगा लो, जो सीनियर एक ही होगा, जूनियर कुछ भी हो सकता है, तो सीनियर के लिए इस लाइन का यूज करना है, वो भी सबसे लास्ट में पूरा काम करने के बाद आएगा। एग्जाम्पल बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। और जूनियर के लिए सर जी हम लोग इसमें से यूज करेंगे, लेकिन वो भी सबसे पहले मिथाइल इथाइल के साथ में। तो इसके बाद सर जी हम लोगों का अब डाउट्स क्या है, डाउट्स तो हम लोग का क्लियर हो गया। नहीं यार टेंशन नहीं है, डाउट्स आपको है, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है कि वो डाउट्स है क्या, कि नहीं आप उनके साथ बनेगा तो डाउट्स छोड़ने की कोई बात ही नहीं चलता है कि नो डाउट सुशांत सर, डाउट्स तो हम लोग का पता नहीं कहाँ है। नो डाउट्स यदि क्लास में हो तो वह है सुशांत सर। नहीं हम लोग का सर डाउट्स क्या है जो कि आप सोचे भी नहीं होंगे। सीनियर सर जी सबसे पहले कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन सर जी आप इसको हम लोग यहाँ प्रीफिक्स में कब यूज करेंगे कि इसका कार्बोक्सिया क्या। अब ऐसे सोचिए कि सक्सेस पॉइंट में सुशांत सर अकेले केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, तब आप आइए कि सुशांत सर फर्स्ट से केमिस्ट्री पढ़ेंगे, कोई आपका फ्रेंड्स आता है वो कहता है सुशांत सर सेकंड से केमिस्ट्री पढ़ेंगे, यार अच्छा थोड़ी लगेगा हमको, एक है तो अकेले बोलिए ना सुशांत सर, फर्स्ट सेकंड बोलने की क्या बात है। तो इसे जब कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा सीनियर ही होता है तो फिर इसको प्रीफिक्स लिखने की आवश्यकता क्यों लग गया। आखिर इसको प्रीफिक्स यूज कब करेंगे लो, एक बड़ा सा क्वेश्चन हम लोग का बनता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड तो कभी जूनियर होगा नहीं, जब जूनियर नहीं होते यहाँ आना की आवश्यकता ही नहीं था। यहाँ क्या होना चाहिए, ब्लैंक होना चाहिए था, डैश होना चाहिए था, मीन्स आया हुआ है। इसका अर्थ यह स्पष्ट रूप से बता रहा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड भी जूनियर हो सकता है। अब क्वेश्चन यह बनता है कि सर जी कार्बोक्सिलिक एसिड को जूनियर कौन बनाएगा, वो तो सब पे टॉप पे है। आपने स्पष्ट रूप से बोला हुआ है कि जो सबसे टॉप पे होता है वो फंक्शन रूप सीनियर फंक्शन रूप होते हैं। तो फिर यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड जूनियर कब हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, उसको हम लोग बहुत अच्छा सभी समझेंगे, बोर्ड मिटाएंगे तो उसको समझ में आएगा। सर दूसरा क्वेश्चन हमारा और भी हमें कंफ्यूजन है, वो तो सर हमको नहीं पता है, लेकिन आपको पता है तो बता दीजिए, टेंशन नहीं है, आप सब आपको बताएगा। वह सर दूसरा आपका कंफ्यूजन क्या है, तो दूसरा देखिए यहाँ से कंफ्यूजन आएगा। सर यह हमारा क्या कंफ्यूजन है, ये आपको कैसे पता, देखिए ध्यान से, यहाँ भी अक जो है यहाँ भी अक जो है, लेकिन एक अक जो एल्डिहाइड के लिए है तो कीटोन के लिए। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि सर हम लोग अक जो कब लगाएंगे, जब एल्डिहाइड जूनियर होगा या कीटोन जूनियर होगा। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दो वो यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कि स्टूडेंट का होता है, उनको बस यही समझ में आ गया, हो गया, चले गए लोग। टीचर लोग का भी कुछ लोग यही करते हैं लोग, यार पहले एक एक पॉइंट क्लियर कीजिएगा तो मजा आता है पढ़ने में। इसीलिए तो केमिस्ट्री का नाम रख दिया लोग कि कम समझ में आने वाला सब्जेक्ट केमिस्ट्री होता है। यार ऐसा कुछ नहीं होता है, आप उनका क्या नाम है कि कम समझा दो फिर भी समझ में आ जाए, लड़का हमेशा के लिए याद कर जाए, उसको केमिस्ट्री कहते हैं। बस समझाने का टेक्निक अच्छा होना चाहिए। तो देखिए यहाँ क्या होता है, मतलब दो यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है यह जूनियर कब होता है कि उसको कार्बोक्सिल लगाते हैं। दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि ऑक्सो कब लगेगा, जब कीटोन होगा या एल्डिहाइड होगा, क्योंकि दोनों जूनियर होगा तभी यहाँ ऑक्सो लगेगा। कीटोन होगा तब वो ऑक्सो लगाएंगे लोग, एल्डिहाइड होगा तब वो ऑक्सो लगाएंगे। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता है कि सर यदि स्ट्रक्चर दिया गया होगा तो हमको कैसे पता चलेगा कि ऑक्सो से हम कैसे पता करेंगे कि वो एल्डिहाइड है कि कीटोन है। तो इस बात को तो क्वेश्चन से हमें समझ में आएगा, लेकिन आपको ऐसे याद रखना है कि एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों के लिए ऑक्सो भी लगाएंगे लो और कीटो भी लगाएंगे, मतलब दोनों के लिए ऑक्सो लगेगा, यह कंफर्म है। लेकिन सर फॉर्माइल और कीटो कब लगेगा, यहाँ तो दोनों अलग अलग है, तो यही हमें समझना है। तो यदि एल्डिहाइड का कार्बन है या फिर कीटोन का कार्बन है तो इसी में हम लोग इसे शामिल कर लेंगे लो, जूनियर होने के बावजूद भी। तो सर इन दोनों के लिए ऑक्सो का प्रयोग करेंगे लोग, लेकिन इसके कार्बन यदि पीसी में शामिल नहीं होता है किसी भी कारणवश, किसी भी कारण से, तो वहां एल्डिहाइड के लिए फॉर्माइल लगता है, कीटोन के लिए कीटो लगता है। अच्छा सर जी हमें समझ में आ गया, ध्यान से समझ लीजिए और फिर से एक बार बता देते हैं कि यदि एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों जूनियर होगा और दोनों का कार्बन पीसी में शामिल कर लेंगे लोग, तो एल्डिहाइड के लिए ऑक्सो और कीटोन के लिए कीटो लगेगा।
लेकिन किसी कारण से एल्डिहाइड और कीटोन में जो कार्बन होता है यदि पीसी में शामिल नहीं होता है तो एल्डिहाइड के लिए फॉर्माइल और कीटोन के लिए कीटो का यूज करेंगे लोग। ओके सर जी, समझ में आ गया, बहुत अच्छा से हम लोगों ने सीख लिया लोग। तो सर हमने अभी तक ले क्या सीखा उसको एक बार रिकॉल कराते हैं, फिर से लाजवाब टिप के बारे में हम लोग समझते हैं लोग। सर पहले हमने सीखे लोग कि जब एक से अधिक डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन जुड़ा होगा तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे लोग। उसके लिए सर हम लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, तो फंक्शन का ऑर्डर याद करना होगा। सर फंक्शन का मान लीजिए कि हम लोग का ऑर्डर याद है तो किसको सीनियर कहेंगे और किसको जूनियर कहेंगे। सर ऑर्डर में जो टॉप पे आएगा वह सीनियर होगा, जो डाउन में होगा वह जूनियर होगा। सीनियर होगा तो इस लाइन का प्रयोग करेंगे लोग, वो भी सबसे लास्ट में, और जूनियर होगा तो इस लाइन का प्रयोग करेंगे लोग, वो भी सबसे पहले, मिथाइल इथाइल की तरह। सर दूसरा चीज हमने क्या सीखा लोग कि कार्बोक्सिलिक एसिड भी जूनियर हो सकता है और एल्डिहाइड और कीटोन यदि जूनियर होता है और उसका कार्बन पीसी में शामिल होता है तो दोनों के लिए ऑक्जो का प्रयोग करेंगे लोग। और एल्डिहाइड या कीटोन दोनों कार्बन दोनों जूनियर हो और उसके कार्बन पीसी में शामिल नहीं होता है तो एल्डिहाइड के लिए फॉर्माइल और कीटोन के लिए कीटो का प्रयोग करते हैं लोग। तो चलिए सर जी, हम लोगों ने इस क्वेश्चन का नेमिंग तो बताएंगे लेकिन इसको मिटाने के बाद ही पढ़ा जाएगा। लेकिन इसको सबसे पहले हम लोग सर जी सीख लेते हैं लोग कि आखिर हम लोग इस ट्री का यूज कैसे करना है। अरे अभी कोरोना चल रहा है तो उसी पर हम लोग इस ट्री को सेट कर दिए हुए हैं, क्योंकि जो अप टू डेट रहिएगा तो मजा आता है पढ़ने में। जी सर जी, कोरोना में क्या कहता है सबके सबसे ज़्यादा परेशानी किसकी है, हमारे पुलिस फोर्स को, क्योंकि हम लोग तो मजे में घर में अपने रह रहे हैं लोग, लेकिन वो लोग अपने ड्यूटी दिन और रात कर रहे हैं लोग, क्योंकि सभी लोग इस कोरोना में के चक्कर में सबको आराम मिला हुआ है लेकिन उन लोगों को हराम मिला हुआ है, क्योंकि दिन रात उन लोगों का ड्यूटी करना ही पड़ रहा है। तो देखिए सबसे मतलब देखा जाए तो सबसे रेस्पेक्टफुल जब फोर्स ही होता है, भले आपको जैसा भी लगता हो। तो हम लोग एक पुलिस फोर्स की एक अच्छी सी कहानी सुनने वाले हैं, उसी कहानी से हम लोग इसको याद कर लेना। ये कहा कहता है कि पुलिस फोर्स की सुनो एक कहानी, हलचल मचा देने वाली अपनी कहानी, इसका मन कब मानी, जब एल्कोहल और थायल मानी। मतलब यहाँ से क्या होता है सर जी, कोई भी पुलिस फोर्स है जानते हैं लोग, उसमें लोगों का अभी भी फोर्स लाइन में, जैसे हम लोग का बिहार में शराब बंद है, लेकिन यदि फोर्स लाइन में जाएगा तो वहाँ उस शराब तो बंद नहीं, वहाँ एल्कोहल चलता है, क्योंकि वह क्या होता है उन लोगों का माइंड को सेटअप करने के लिए दिया था। एल्कोहल का एक अच्छा सा प्रॉपर्टी होता है कि आप एल्कोहल ले लीजिएगा तो आपका माइंड क्या होता है, यूनिट डायरेक्शन हो जाता है, मीन्स एक ही डायरेक्शन में सोच सकते हैं लोग, उस डायरेक्शन में नहीं हो सकता है। तो देखिए पुलिस फोर्स मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, और एक आ जाएगा फंक्शनल ग्रुप, मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल हम लोग सर किसको कहेंगे लोग, तो की मतलब ये करना है कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा, शॉर्ट में लिख देते हैं। सुनो मतलब सल्फोनिक एसिड हो जाएगा, और ए मतलब ईस्टर हो जाएगा, और हलचल मतलब हाइलाइट, लेकिन नहीं है आपको यदि ऐसे याद रखना है कि हाइलाइट तो इसमें आता ही नहीं है, तो कौन एसिड हाइलाइट, और मचाने वाला मतलब माइड होता है, माइड तो आता है, मतलब उसका नाम क्या होता है ए माइड, तो ए माइड हो गया। यहाँ ने मतलब नाइट्राइल हो जाएगा, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये अपनी मतलब आइसोसाइनाइड, सॉरी एक चीज छूट गया, ऐसी मतलब क्या हो जाएगा आइसोसाइनाइड, और अपनी मीन्स क्या हो जाएगा सर जी, तो अपनी मीन्स आप ऐसे लीजिएगा एल्डिहाइड, और कहानी मीन्स कीटोन, और एल्कोहल थायल तो ये ऑलरेडी नाम लिख दिए हैं, और मन मतलब एमीन। इस तरह से आप लाजवाब ट्री के साथ में प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप का ऑर्डर आराम से याद कर सकते हैं लोग, उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा लोग घर पे, अच्छा से आपको याद हो जाएगा। यहाँ सर इसको आपने क्यों नहीं बताया यार, उसका हम लोग पहले से इतना बार पढ़ जाएगा, सबसे पहले डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं लोग क्योंकि उसके नाम में ही आता है, उसके बाद सर ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं और फिर लास्ट में सिंगल बॉन्ड को देते हैं सर। हाईलाइट को कहाँ भगा दिया और उस सबसे बाद में आता है, मीन्स उसको सब्स्टिट्यूशन मानते हैं लोग। आई होप आपको यह बहुत अच्छा से समझ में आया, मजा आया होगा। तो चलिए हम लोग अब इसको अभी तो मिटा देते हैं, और आइए आपको जो दो गो डाउट्स है उसको क्लियर कराते हैं। एक काम करते हैं लोग, इसको अभी जाने देते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं लोग,
अपने उस डाउट्स के साथ जो कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड को जूनियर कब कह सकते हैं लोग, और उसके लिए कार्बोक्सो का यूज कब करते हैं लोग। और सेकंड नंबर हम लोग क्या करते हैं लोग, क्योंकि वीडियो में चाह रहे हैं कि छोटा छोटा बने, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल के साथ आएंगे लोग। और दूसरा हम लोग यह भी देखा जाएगा कि एल्डिहाइड के लिए ऑक्जो का प्रयोग कैसे करते हैं लोग, कीटोन के लिए कीटो का प्रयोग कब करते हैं लोग। चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको अच्छे से डीपली स्टडी किया जाएगा। अभी आप लोग इस ऑर्डर को याद करके फिर आना है, क्योंकि तभी मजा आएगा पढ़ने में। ऑर्डर याद नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा। ओके, थैंक्स।